नमस्कार, स्वागत है आज की हमारी इस बेहद दिलचस्प चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हम अक्सर मन की शांति ढूंढते है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी आदतें और सबसे जरूरी हमारी नीयत यानी हमारा इंटेंशन इसे कैसे कंट्रोल करते हैं? आज हम इसी को डिकोड करेंगे और वो भी प्राचीन ज्ञान के अद्भुत स्रोत श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की मदद से। इसका मूल संदेश यही है कि हमारे हर काम के पीछे एक मैट्रिक्स ऑफ इंटेंशन काम करता है जो पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अर्जुन के एक बहुत ही जरूरी सवाल से, फिर समझेंगे 3 तरह की श्रद्धा को, खाने का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है, पूजा तप और दान का सही तरीका क्या है, और बिल्कुल आखिर में बात करेंगे ओम तत्सत के गहरे रहस्य की। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अर्जुन का वो एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल। जरा सोचिए, हम अपने आसपास अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो स्थापित नियमों को तो दरकिनार कर देते हैं, लेकिन अपनी ही कल्पना और मन मर्जी से पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से बिल्कुल यही बात पूछी। उन्होंने पूछा कि जो लोग शास्त्रों के नियम तो नहीं मानते पर विश्वास पूरा रखते हैं, उनका आखिर होता क्या है? उनकी इस श्रद्धा को हम क्या कहेंगे, सात्विक, राजसिक या तामसिक? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के समय में भी एकदम सटीक बैठता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, 3 प्रकार की श्रद्धा। अर्जुन के इस सवाल का जो जवाब मिलता है वो एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क पर टिका है। प्रकृति के 3 गुण। पहला है सात्विक, जिसका मतलब है शांति, एकदम शुद्धता और निस्वार्थ समर्पण। दूसरा है राजसिक, जो पूरी तरह से जुनून, प्रसिद्धि और अनियंत्रित इच्छाओं से ड्रिवन होता है। और तीसरा है तामसिक, जो अज्ञानता, डर, आलस्य और अंधकार से जुड़ा है। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें श्रद्धा या विश्वास ना हो, लेकिन हमारी आदतें और हमारी मानसिक प्रवृत्तियां ही इसे एक फिल्टर की तरह इन 3 अलग अलग श्रेणियों में बांट देती हैं। अब ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि हमारे अंदर का जो स्वभाव है ना, वो ये तक तय कर देता है कि हम किसकी पूजा करेंगे। सात्विक स्वभाव वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनका मकसद दुनिया का भला करना होता है। राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग यक्षों या राक्षसों की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें बस किसी तरह पावर और पैसा चाहिए। और तामसिक लोग, वो अपने अंदर के डर और अंधकार की वजह से भूत प्रेतों की शरण में जाते हैं। मतलब हमारी श्रद्धा बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा हमारे भीतर का मन होता है, एकदम शीशे की तरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, हमारा भोजन और हमारा मन। क्या आपको पता है कि आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकता है? और दिलचस्प बात यह है कि गीता में ये बात सदियों पहले बता दी गई थी। इन 3 गुणों के हिसाब से हमारा खाना भी अलग अलग होता है। सात्विक लोग वो खाना पसंद करते हैं जो ताज़ा, रसीला और पौष्टिक हो। राजसिक लोगों को बहुत ज़्यादा तीखा, खट्टा, मसालेदार और रूखा खाना पसंद आता है। और तामसिक प्रवृत्ति वाले अक्सर वो खाना खाते हैं जो बासी हो, ज्यादा पका हुआ हो या अशुद्ध हो। हम असल में उसी खाने की तरफ खिंचे चले जाते हैं जो हमारे अंदर के डोमिनेंट गुण से मैच करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो सात्विक खाना है वो सीधा हमारी उम्र, एनर्जी, स्वास्थ्य और हमारी आंतरिक खुशी को बढ़ाता है। इसके एकदम उलट राजसिक और तामसिक आहार से शरीर में दर्द, बीमारियां, भारीपन और आलस्य आता है। तो हमारी प्लेट में जो रखा है वो सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी दिमाग को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। आइए अब चौथे हिस्से की ओर चलते हैं, पूजा, तप और दान, इन तीनों गुणों के चश्मे से। देखिए, काम तो हर कोई करता है, लेकिन अगर कोई काम या तपस्या पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर और खुद को बेहतर बनाने के लिए की जाए तो वो सात्विक है। लेकिन अगर वही काम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, समाज में वाहवाही लूटने के लिए या किसी फायदे के लालच में किया जाए तो वो राजसिक बन जाता है। राजसिक कर्म में मैं और मेरा फायदा हमेशा सबसे ऊपर रहता है। और तामसिक कर्म का तो लेवल ही एकदम अलग है। ये वो काम है जो पूरी तरह से अज्ञानता में, आंखें बंद करके और बिना किसी नियम के किए जाते हैं। अक्सर इनका मकसद जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना या खुद को बिना वजह तकलीफ देना होता है। इसमें कोई भलाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है।
और यही बात दान यानी चैरिटी पर भी लागू होती है। सच्चा दान सिर्फ पैसे या चीजें दे देने का नाम नहीं है। सात्विक दान वो है जो सही समय पर, सही जगह पर और सही इंसान को दिया जाए, वो भी बिना किसी वापसी की उम्मीद के। राजसिक दान अक्सर नाम कमाने के लिए या ये सोचकर दिया जाता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। और तामसिक दान वो बिना किसी सम्मान के, बेमन से या किसी गलत इंसान को दिया जाता है। तो बात सिर्फ देने की नहीं है, बात इस बात की है कि वो कैसे और क्यों दिया जा रहा है। और अब हम अपनी चर्चा के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, हमारी नीयत और ओम तत्सत। शायद हम सबने ओम तत्सत मंत्र कभी न कभी सुना होगा, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये 3 शब्द यूनिवर्स का एक बहुत गहरा सीक्रेट खोलते हैं। ओम ईश्वर के उस रूप का प्रतीक है जो निराकार है, जो हर जगह मौजूद है। तत् का मतलब है वो सारे काम जो हम बिना किसी निजी स्वार्थ के पूरी तरह से ऊपर वाले को समर्पित कर देते हैं। और सत का अर्थ है शाश्वत सत्य और अच्छाई का रास्ता। जब कोई भी काम इन तीनों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वो काम एक सर्वोच्च पवित्रता तक उठ जाता है और उसका मकसद पूरी दुनिया का भला करना बन जाता है। अच्छा, इसका एकदम उल्टा क्या होगा? उसे कहते हैं असत। कोई भी ऐसा काम, दान या तपस्या जो बिना सच्ची श्रद्धा के किया जाए, सिर्फ किसी मजबूरी में या दुनिया को दिखाने के लिए किया जाए, वो असत है। ऐसे काम बाहर से चाहे जितने भी महान क्यों न लगे, उनका असल में कोई फायदा नहीं होता, ना तो इस दुनिया में और ना ही आध्यात्मिक रूप से। वे पूरी तरह से खाली और अर्थहीन होते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है, वो ये है कि किसी भी कर्म का असली परिणाम उस कर्म से नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी आपकी नीयत यानी आपके इंटेंशन से तय होता है। आप क्या कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसे क्यों कर रहे हैं। यही नीयत वो अल्टीमेट फिल्टर है जो ये तय करता है कि आपकी मेहनत सात्विक है, राजसिक है या तामसिक। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ और हमारे काम सच्चे निस्वार्थ इरादे से हो रहे हैं, या फिर हम बस दुनिया की तालियां और वाहवाही बटोरने के लिए ये सब कर रहे हैं? अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी नीयत ही हमारी दुनिया बनाती है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।